नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ पीपल के पेड़ के नीचे दशा माता की पूजा कैसे करते हैं। यह पूजा चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की दशमी को की जाती है। तो हम सबसे पहले पीपल के पेड़ के नीचे चले जाते हैं, उसके आसपास साफ सफाई कर देंगे। फिर सबसे पहले पीपल के पेड़ में हम जल सींचेंगे। कोई भी पेड़ की पूजा करते हैं तो हमें सबसे पहले जल सींचना होता है। जल सींचने के बाद हम हल्दी से स्वास्तिक बना लेंगे। फिर हम डोरा बना लेंगे। कच्चे सूत से या कलावा से हम 10 गांठें लगाकर 10 धागों का डोरा बना लेंगे। तो मैंने 10 गांठें लगाकर डोरा तैयार कर लिया है। फिर हम इसको हल्दी में रंग लेंगे। रंगे हुए डोरे को हम पीपल के पत्ते पर रख देंगे जहाँ हमने स्वास्तिक बनाया है उसके ऊपर। फिर हम देसी घी का दीपक जला देंगे। इसमें हमें 2 लंबी बातियां लगानी होती हैं। फिर हमें धूप दिखा देनी है। क्लॉकवाइज हम इसको घुमा देंगे। फिर हमें फूल समर्पित कर देने हैं। इसके बाद हमें 10 गेहूं की ढेरी लगानी है। हमें याद रखनी है कि 10 ही लगानी है, कम या ज़्यादा नहीं करनी है। फिर हमें गेहूं के आटे से बना हुआ मीठा भोग लगाना होता है। तो मैंने मीठी पूड़ियाँ बनाई हैं। फिर हमें दक्षिणा चढ़ानी होती है। यह भी हमें 10 की संख्या में लेने होते हैं। सिक्के हो या नोट हो, हमें 10 की संख्या में ही लेने होते हैं। और वो सभी हमें जो डेरी लगाई थी गेहूं की उसके ऊपर चढ़ा देना है। रोले से हमें पीपल पर 10 टिक्कियाँ लगा देनी हैं। फिर हमें 10 टिक्कियाँ हल्दी से भी लगानी होती हैं। 10 टिक्कियाँ ही हमें मेहंदी से लगानी होती हैं। टिक्कियाँ हमें 10 की संख्या में ही लगानी होती हैं। फिर कथा सुनने के लिए मैंने गेहूं के दाने ले लिए हैं, वो भी हमें 10 की संख्या में ही लेने होते हैं। फिर मैंने शुद्ध जल का लोटा ले लिया है। दशा माता की नल और दमयंती की कथा है, वो हम सुन लेंगे। फिर जो हम गेहूं के दाने लिए थे वो हम पीपल के वृक्ष में चढ़ा देंगे और हाथ जोड़कर क्षमा याचना कर लेंगे। घर में सुख शांति और बरकत बनी रहे। फिर हमें दशा माता को गहने समर्पित करने हैं, वो भी हमें 10 की संख्या में ही समर्पित करने हैं। तिजोरी हमें दशा माता को अवश्य समर्पित करनी है। तिजोरी में हमें पिछले साल का डोरा होता है वो डालकर दबाना होता है। चींटियों के लिए हमें आटा अवश्य लेना होता है और उसमें मीठा ज़रूर होना चाहिए। फिर हमें जो पिछले साल का डोरा है वो तिजोरी में डालकर पीपल की जड़ में हमें दबा देना होता है। फिर हमें 10 पीपल की परिक्रमा करनी है। आपके पास कच्चा सूत है तो उससे कर सकते हैं। यदि आपके पास कच्चा सूत नहीं है तो आप कलावा से भी कर सकते हैं। 10 परिक्रमा हमें अवश्य करनी है। जो हमने डोरा बनाया था पूजा करेंगे उस दिन हमें अवश्य पहनना होता है। आप डेली पहन सकते हैं तो डेली भी पहन सकते हैं। डेली नहीं पहन सकते तो आप उसे संभाल कर तिजोरी में रख सकते हैं। और हमें पीपल की छाल अवश्य घर पर लेकर आनी है और वो हमें तिजोरी में रखनी होती है जिससे धन में बरकत बनी रहे। फिर हमें हाथ जोड़कर क्षमा याचना करनी है। जो भी पूजा में कमी रही है उसे हमें माफ़ करना। धन में बरकत बनी रहे और घर में सुख शांति बनी रहे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।